जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूं, वो साधना शत्रु बाधा से निवारण के लिए है। देखिए, अगर आप अच्छा खा कमा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं, तो ये प्रकृति का नियम है कि आपके पड़ोसी को जरूर चुभन होने लगती है। अब वो चाहे चुभन जिस प्रकार से भी हो, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने बराबर में जो रहता है ना, उसको ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहता है। अब वो कोई ना कोई इस प्रकार की गतिविधि करेगा, या तो कोई तंत्र क्रिया करवाएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में उलझाएगा। मतलब कि उसका जो राउंड है वो चलता रहेगा आपके प्रति। और ये ईर्ष्या का भाव होता है, और कुछ नहीं होता। तो अब अगर ऐसी कोई समस्या है सामने, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो आपके सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन वो पीठ पीछे वार कर रहे होंगे। अब शत्रु चाहे कैसा भी हो सकता है। शत्रु ग्रह में भी हो सकता है। ग्रह का मतलब जो नवग्रह होते हैं। या फिर शत्रु आपका कोई रोग भी हो सकता है। या फिर शत्रु कोई इंसान भी हो सकता है। तो देखिए, शत्रु बाधा, अगर कहीं कोर्ट कचहरी में आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, उसके लिए। किसी ने कोई तंत्र बाधा की हुई है तो उसके लिए। और गुप्त शत्रुओं से रक्षा करने वाले देव कौन से हैं? काल भैरव। ये न्याय के देवता हैं। कभी इनकी साधना से गलत नहीं करना चाहिए। और जो साबर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ द्वारा जो है ये किलित थे। लेकिन इनमें कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान और उस चीज की जरूरत नहीं होती है, बस श्रद्धा और नियम जरूरी है। लेकिन जो मैं अब आपको बताऊंगा, ये साबर मंत्र ही है। और साबर मंत्रों के बारे में आप जानते भी हो कि भाई, ये बहुत तीव्र होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन एक शर्त यहां रहेगी, ये साधना किसी को भी मारने के उद्देश्य से या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आपको नहीं करनी है। केवल अपनी रक्षा के लिए करनी है। शत्रु स्वयं शांत हो जाए और वो रास्ता छोड़ दे, बस ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई गलत करते हैं, शत्रु तो गलत कर ही रहा है, उसको तो अब आप साधना कर रहे हैं तो दंड कौन देगा? बाबा भैरव देंगे। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो दंड कौन देगा? वो भी भैरव ही देंगे फिर। तो इसलिए अपने आप को बचा कर रखो और सामने के ऊपर चलने दो। तो देखिए, ये जो साधना है, इस साधना में आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो भैरव यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला। और देखिए, ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं, अगर किसी को सामग्री पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाए तो परेशान ना हो, मिलेगी जरूर। दूसरी बात, एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, मुझे व्हाट्सएप में लोग मैसेज करते हैं जी मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने उनको बता दिया कि जी ठीक है, ये आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी उसे तो करेंगे नहीं, आगे का मुझे ताना बाना बुन करके देते रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि मेरा भी टाइम खराब करना, अपना भी टाइम खराब करना। तो प्लीज ऐसा ना करें। जो एक बार सॉल्यूशन बता दिया है वही सॉल्यूशन करें, 100% लाभ होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। अब जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लें,
उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है तो एकांत रूम में साधना शुरू करनी है। आपका एकांत रूम वो घर के अंदर ही हो सकता है। रात्रि को 9 बजे के बाद या फिर 11:30 से 1 बजे के बीच आप ये साधना करें। शनिवार के दिन शुरू करें या मंगलवार के दिन शुरू करें या फिर कृष्ण अष्टमी के दिन शुरू कर सकते हैं। ये 3 दिन सर्वोत्तम है। होली दीपावली भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको और क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी भाई? एक तो काले रंग का आसन ले सकते हैं या लाल रंग का। बाबा भैरव की फोटो ले सकते हैं। बटुक भैरव की अगर मिल जाए, ज्यादातर बटुक भैरव की तो मिल ही जाती है, वो आप ले सकते हैं। सरसों का तेल का इसमें दीपक जलेगा। ठीक है। गूगल या लोबान की धूप हो और कुछ बाबा के लिए प्रसाद जैसे कि उड़द के बड़े ले लें, इमरती ले सकते हैं, सिंदूर, काले तिल ले लें और एक लोहे की कील ले लें और एक नींबू। नींबू साफ होना चाहिए, पीले कलर का, दाग दगीला ना हो। ठीक है। ये चीज आप ले लें और तुम्हारे पहनने के लिए जो कपड़ा होगा वो काला या लाल। जो सामने चौकी होगी, चौकी पर भी कपड़ा काला या लाल। ठीक है। अब स्नान आदि करके और अपने पूजा रूम में उसमें आ जाएं जहां पर आपको ये साधना करनी है। ठीक है। काले रंग के या नीले रंग के या फिर लाल रंग के वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने चौकी लगा लें, चौकी पर कपड़ा बिछा करके सामने अपने गुरुदेव की फोटो रख लें। अब जो आपके गुरुदेव हैं, मान लिया कि आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो उन्हीं की फोटो सामने रखें। भगवान शिव को गुरु माना है तो उन्हीं की फोटो सामने रखें, या फिर गुरु गोरखनाथ या फिर अलग कोई और आपके गुरु हैं तो उनकी फोटो आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बराबर में भगवान शिव की तस्वीर रख लें अगर भैरव जी की नहीं मिलती है, वरना फिर आप भैरव जी की तस्वीर रखें। ठीक है। तेल का दीपक जला लें, गूगल जो धूप है उसको भी जला लें और जो आपने बाबा के लिए प्रसाद और एक नींबू उसका भोग लगाएं। ठीक है। और उस जो लोहे की कील है उसको भी आप वहीं पर रख दें। फिर उसके बाद आप एक रक्षा कवच आप लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें हनुमान जी का भी लगा सकते हैं, माता का भी लगा सकते हैं, भगवान शिव का भी लगा सकते हैं। रक्षा कवच अगर लगाना चाहते हैं तो। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है। गुरु जी को सिंदूर से टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, अगर पुष्प है आपके पास तो पुष्प चढ़ाएं और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये शत्रु निवारण के लिए साधना करने जा रहा हूं काल भैरव जी की, इससे मुझे पूर्ण सफलता मिले और मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। अब अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। एक माला का कर ले, काफी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो रक्षा वाला है उसको अपने गले में धारण कर लें। जो यंत्र है उसको किसी भी तांबे की या स्टील की प्लेट में थोड़े से चावल नीचे बिछा करके उसको स्थापित कर दें। अब आपने अगर भगवान शिव की तस्वीर रखी है या फिर बटुक भैरव या भैरव जी की कोई तस्वीर है तो उसका भी पूजन आप ऐसे ही करेंगे जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है। और यंत्र का भी आपको पूजन ऐसे ही करना है। यंत्र पर भी आपको टीका लगाना है, सिंदूर से पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है, वो सब आप करेंगे। ठीक है। ये पूरा करने के बाद अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और आपको संकल्प लेना है कि हे काल भैरव, मेरे अमुक शत्रु बाधा, अमुक की जगह आप इसमें शत्रु का नाम लेंगे। अगर एक से ज्यादा शत्रु हैं तो सभी का एक साथ नाम ले सकते हैं या सर्व शत्रु बाधा भी आप कर सकते हैं। सर्व शत्रु बाधा से मेरी रक्षा करें, उनका मन शांत हो और वो मेरा रास्ता छोड़ दें। ये संकल्प लेकर के जल को जमीन पर आप छोड़ दें। ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि देखिए, कुछ भी है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा जो रक्षा विधान है जो मैं आपको बताता हूं, वो आपको जरूर करना है। कौन सा? हाथ में थोड़े से चावल लेकर के सभी दशाओं में फेंकते हुए आपको बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को पढ़ते हुए सभी दिशाओं में चावल उछाल देने हैं, आपको फेंक देने हैं। तो जहां तक चावल चले जाएंगे वहां तक आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत सर्प बिच्छू कोई आपके उस कमरे के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि भाई ये सब हो गया, तो देखिए ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अब आपको जाप शुरू करना है, जो काले हकीक की माला है उस माला से। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम भ्रम काल भैरवाय शत्रुनाशाय, ओम रीम श्रीम बटुक भैरवाय मम शत्रुन उच्चाट उच्चाट भस्मी कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और पूर्ण एकाग्रता के साथ जाप करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मन कहीं है और जाप कहीं चल रहा है। और इसमें जो है लगातार आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 माला आप प्रतिदिन करें। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करें और लगातार 21 दिन तक करें। ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा कि भाई अगर आपने 11 माला कर ली, ठीक है, अब वो नींबू जो रखा है उसको आपको क्या करना है, जाप के बाद एक नींबू जो है उस पर सिंदूर से शत्रु का नाम लिख करके और उस पर या फिर शत्रु बाधा भी उस पर लिख सकते हैं और उसको भैरव जी का मंदिर हो तो वहां उसको चढ़ा दें। अगर भैरव जी का मंदिर नहीं है तो फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं और कील को भी आप वहीं पर रख दें। ठीक है। ये जाप के बाद आपको करना है। जब एक पहले दिन का जाप हो जाए तो ऐसे इसको कर दें। ठीक है। अब इसके बाद में इसके कुछ नियम भी हैं। 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। भोजन आपको सात्विक करना है, झूठ निंदा वगैरह करने से बचना है। और साधना के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चर्चा ना करें किसी से कि भाई मैं साधना कर रहा हूं या कौन सी साधना कर रहा हूं, या कुछ अनुभव होते हैं तो किसी को बताएं नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है किसी को भी। ठीक है। और जैसे कि नशा करना या मांस मदिरा, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है या गुटखा खैनी खाता है तो वो एक अलग चीज है। ठीक है। लेकिन शराब और मांस मदिरा ये सब चीजों से दूर रहना है। लेकिन मंत्र जाप करते समय जब आप भाव रखें, ऐसा भाव रखें मन में कि भाई शत्रु मेरे रास्ते से हट जाए, वो उसका जो गुस्सा है ईर्ष्या है वो खत्म हो जाए। ये भाव बिल्कुल ना रखें कि शत्रु मर जाए। ठीक है। क्योंकि बुद्धि को बदलना है हमें, ना कि उसको मारना है। और रोज एक रोटी काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। किसी भी टाइम खिला सकते हैं वो तो, क्योंकि वो भैरव जी का वाहन है। अब इसमें जो अनुभव हैं, अनुभव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मान लिया कि कोई आकृति आई है, किसी ने आपको टच किया है, या कहीं से बाहर से कोई ऐसी शब्द ध्वनि आई है हुंकार टाइप की, और या फिर दरवाजा खुलना, किसी का प्रवेश करना, चारों तरफ आपके कोई घूम रहा है या सामने कोई बैठा है, ऐसा अगर होता है तो बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि आप बुला रहे हैं उनको तो वो आएंगे। ठीक है। डरने की इसमें बात है ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ नहीं होगा, ये तो निश्चित है। हाँ, वो किस लिए आ रहे भाई, आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनको बुला रहे हो तो वो आ रहे हैं, आपकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं।
ठीक है, इसमें डरने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात कि भाई साधना पूरी होने के बाद जो आखिरी दिन होगा, उसमें भैरव मंदिर में जाकर के तेल, सिंदूर, नींबू और नारियल, क्योंकि मैं शराब नहीं बोलूंगा, नारियल, नारियल को वहां पर ले जाकर के चढ़ा दें जहां भी आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर हो, और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। ठीक है, तो देखिए ये जो साधन है, ये साधन और ये मंत्र, ये बहुत तीव्र मंत्र है, और इसकी साधना जब भी आप करें तो कड़े नियम के साथ पालन करें। ऐसे नहीं करें कि भाई खेल खेल में नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।